दादी माँ हम आ गए दादी माँ हम आ गए। अरे बच्चों, तुम लोग इतनी जल्दी स्कूल से आ गए? हाँ दादी माँ, हम सब आ गए हैं। अब जल्दी से कहानी सुनाओ ना। अरे, तुम लोगों ने तो अभी खाना भी नहीं खाया, कपड़े भी नहीं बदले और इतनी जल्दी कहानी? हाँ दादी माँ, जल्दी से सुनाओ, इससे पहले हमारी मम्मी हमको बुला ले। प्लीज़ दादी माँ, आपने प्रॉमिस किया था कि जब हम स्कूल से आएंगे तो आप हमें कहानी सुनाओगे। हाँ दादी माँ, आपने प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, आपने प्रॉमिस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, लेकिन उसके बाद तुम लोग एक और प्रॉमिस करो कि कहानी सुनने के बाद सीधे अपने अपने घर जाओगे और हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के पहले खाना खाओगे और फिर आराम करोगे। जी दादी माँ, हम प्रॉमिस करते हैं। हाँ दादी माँ, हम प्रॉमिस करते हैं। चलो ठीक है, तो सुनो, मैं आज तुम लोगों को जंगल के राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। वाह दादी माँ, जंगल की कहानी, वो भी शेर की। हाँ, शेर की कहानी। तो चलो अब तुम लोग ध्यान से सुनो। एक बहुत बड़ा जंगल था, पर बहुत सुंदर सा, हरा भरा। वहाँ पर एक जानवर रहता था जिसका नाम था शेर। जानते हो ना, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो बस वही शेर ही वहाँ का राजा था। लेकिन लोग कहते हैं कि शेर बहुत खूंखार होता है, जो कि सबको खा जाता है। हाँ दादी माँ, हमने भी सुना है शेर सबको खा जाता है, तो ये भी तो बहुत खूंखार होगा ना। हाँ दादी माँ, और ये सबको खा जाता होगा ना। नहीं बेटा, ये एकदम अलग कहानी है। ये शेर सबका बहुत ख्याल रखता था, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था और सारे जानवर उसके पास बहुत सुकून से रहते थे। वो कभी भी अपने जंगल के जानवरों का शिकार नहीं करता था। तो दादी माँ, तो सब भूखे रह जाते होंगे, फिर वो खाता क्या था? नहीं, वो भूखा नहीं रहता था। वो जंगल के बाहर जो भी जानवर होते थे या जो जानवर जंगल के अंदर उसके अपने साथी जानवरों का शिकार करने आते थे, वो उसे खा जाता था और उसी से उसका पेट भरता था। इससे उसके जंगल के जानवरों की भी रक्षा होती थी और उसको अपना शिकार भी मिल जाता था। देखो, और वो अपने यहाँ के जानवरों का बहुत ख्याल रखता था। पर एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर एक दूसरा शेर अंदर आ गया और उसने क्या किया, उसने आकर वहाँ पर जंगली जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल वहाँ के शेर की तरह ही था। तो जानवर तो पहले तो बहुत आराम से रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर उनकी हमेशा रक्षा करता है। पर ये जो दूसरा शेर अंदर आया, वो चुपचाप जानवरों को देखता और उन पर हमला कर देता था और धीरे धीरे करके जानवर वहाँ पर मरने लग गए। तो सारे जानवर फिर शेर के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज, हम सब तो आपकी शरण में रहते थे, हमेशा खुश रहते थे और आप हमेशा हमारी रक्षा करते थे। फिर आपको क्या हो गया? आप हमको क्यों खाने लग गए? हमारे कितने साथी, हमारे कितने बच्चे मर गए, आपने खा लिए। शेर बड़ा परेशान। शेर ने कहा, अरे कैसी बात करते हो तुम लोग? क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? मैंने हमेशा तुम लोगों की रक्षा की है। मैंने कब तुम लोगों को मारा? मैं तो हमेशा रक्षा करता हूँ दूसरे जानवरों से, और तुम लोग मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हो। महाराज क्षमा करें, महाराज क्षमा करें, लेकिन ये सच है, आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। उस समय तो शेर ने सबको सांत्वना देकर भेज दिया, क्योंकि शेर भी परेशान था। आखिर ये हो क्या रहा है उसके जंगल में, क्योंकि वो कभी भी अपने साथियों का शिकार नहीं करता। फिर उसने देखा धीरे धीरे वो जानवर और कम होते चले गए।
फिर आखिर में सारे जानवर परेशान, और वो देखते रहे कि उनके साथी धीरे 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 करके मर रहे हैं, और वो शेर धीरे धीरे करके सबको मारता चला गया। बाकी जानवरों का शक और यकीन में बदलता चला गया कि शेर ही है जो हमसे झूठ बोल रहा है और चुपचाप धीरे धीरे हम सबका शिकार कर रहा है। अब तो सारे जानवरों में बहुत गुस्सा आ गया। फिर उन सब ने वहाँ सबसे चालाक जानते हो कौन सा जानवर होता है? हाँ दादी माँ, आपने पहले कहानी में सुनाया था, लोमड़ी बहुत चालाक होती है। हाँ, लोमड़ी और उसका साथी भेड़िया। भेड़िए के पास सब गए और उन्होंने उससे वार्ता की कि हमें कोई ना कोई योजना बनाकर शेर को मारना पड़ेगा, क्योंकि शेर हमारे सारे बच्चों को, हमारे सारे साथियों को ख़त्म करता जा रहा है। भेड़िया शेर को मारने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वही हमेशा से शेर के साथ रहता था। पर जब उसको भी अब यकीन हो गया था कि शेर ही है जो सबका शिकार करता है, उसने क्या किया, एक दिन आग में आकर शेर को मार डाला। अब शेर को तो मार डाला, लेकिन जानते हो उस शेर को मारने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ दादी माँ, क्या हुआ? उस शेर को मार देने के बाद अब वहाँ पर आतंक और ज़्यादा फैल गया। वहाँ पर अब धीरे 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 करके और जानवर मरते चले गए। अब जानवरों को लगा, अरे शेर तो मर गया, फिर आखिर ये कौन हमारे जानवरों को हमारे साथियों को मार रहा है? तो उन लोगों को बाद में ये पता चला कि वो हमारा साथी शेर नहीं, बल्कि बाहर दूसरे जंगल से आया हुआ उसके जैसा ही दूसरा शेर था। अब सब बहुत उदास हो गए, बहुत दुखी हो गए कि उन्होंने अपने साथी को मार डाला। और अब जानते हो उनकी इस एक गलती से दूसरे जानवर और बाकी जंगल के सारे जानवर खतरे में पड़ गए, क्योंकि वो शेर अब हर रोज़ कोई ना कोई शिकार करता और कोई ना कोई जानवर मारा जाता, और उनकी इस गलती की सज़ा उन्हें अब भुगतनी पड़ी। तो बच्चों, देखा तुम लोगों ने इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, बल्कि कोई भी समस्या आती है तो सोच विचार कर उसका सामना करना चाहिए। सही कहा दादी माँ, बिल्कुल सही कहा। हम भी अब सोच समझ के सारे काम करेंगे। बिल्कुल सही। तो अब पहला काम ये करो, अब सोच समझ के फटाफट तुम लोग अपने घर जाओ और जाकर जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदल कर खाना खाओ। जी दादी माँ, हम सब जा रहे हैं, बाय, लेकिन फिर ज़रूर आएंगे। ठीक है, फिर ज़रूर आना, पर अभी घर जाओ। ठीक है दादी माँ, बाय बाय।